मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण के प्रतीक और बिंबधर्मी संदर्भों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने अस्तित्वबोध को देखा था, वो कहाँ खड़ा है साम्राज्यवादी शोषक, किन भौगोलिक सामाजिक स्थितियों के बीच में स्थित है। फिर उसने देखा था कि जन आंदोलन उभरता हुआ आ रहा है उस शिखरस्थ अत्याचारी के खिलाफ, और उसकी व्यापकता, उसकी निडरता, उग्रता से वह विचलित होने लगता है। अब आगे देखें तो मुक्तिबोध नाटकीयता को मोड़ देते हुए कहते हैं, अचानक भीतर के अपने से गिरा कुछ। उस जन आंदोलन के दबाव में, उस सैलाब में साम्राज्यवादी शोषक अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, उसकी शक्ति चुकने लगती है, भीतर ही भीतर उसका आधार खिसकने लगता है। जैसे कि दशहरे पर हम रावण दहन के समय में थोड़ी सी आग लगते ही, दूर से देखते ही वो विचलित होने लगता है, जैसे उसका जो पुतला है वो हिलने लगता है। थोड़ी सी आंच लगते ही उसके अंदर के जो बड़े बड़े शक्तिशाली, जो बड़े बड़े लठ और सांवरियाँ हैं, वो थोड़ा सा खिसकी नहीं, इधर उधर गिरने लगती है, फूटने लगते हैं, पटाखे फूटने लगते हैं अंदर के बम। ये अंदर की भीतर की स्थिति का भयावह विनाश की ओर बढ़ना है। वह कुछ खिसियाना स्थिति हो जाती है उसकी, और नसें ढीली पड़ने लगती है। पुरुषाकृति में, पुरुष शब्दावली में कहा जाए, मनुष्य शब्दावली में कहा जाए तो इस नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वसनेस क्रिएट होने लगती है, हीन भावनाग्रस्त होने लगती है। आगे शक्ति को देखकर जो अभी दम्भ और अहंकार में झूल रही थी, जो अभी तक दूसरों को आतंकित कर रहा था, आज वह स्वयं को आतंकित महसूस करने लगता है, कमज़ोर महसूस करने लगता है। जो कि आज तक दूसरों को कमज़ोर और अपने आप को ताकतवर और शक्तिशाली मान रहा था। यह जन आंदोलन का प्रभाव है मुक्तिबोध की शब्दावली में। मुक्तिबोध इस अपनी फैंटेसी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक और शिखरस्थ ऊंचे अहमवादी जो शोषक हैं, किसी न किसी दिन उन्हें ध्वस्त होना है और सामान्य जनजीवन को ऊपर उठना है। अभी तक वो शोषक साम्राज्यवादी ऊंचे ऊंचे शिखरों पर बैठा हुआ था। ये ऊंचे शिखर उसकी किलेबंदियाँ हैं, ज़्यादातर किले बनाए गए, वो शिखरों पर बनाए गए ताकि आम जनजीवन से दूर रहें, कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं सकी। निराला की कविता है, राजे ने अपनी रखवाली की। ये रखवालियाँ ऐसे ही हुआ करती थी, अपनी किलेबंदियाँ हुआ करती थी। किलेबंदियाँ भौतिक तो हैं ही, लेकिन भौतिक के साथ में ये समुत्तुंग शिखर बौद्धिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भी ऐसे शिखरों को जुटाने की बात है। सुरक्षित बैठे हुए जो अत्याचारी शोषक हैं, अब वहाँ पर हलचल हो रही है, वहाँ पर कुछ खिसक रहे हैं। जीवन की प्रकाशित कीर्ति के उन्हीं लोगों से थी, उसके क्रम ये शासक और शोषित ही थे। पूरे ज़िंदगी में नाम किसी का हो रहा था, वो प्रकाश स्तंभ माने जा रहे थे, बड़ाई और प्रशंसा जिनकी हो रही थी, उनमें सबसे बड़े नाम यही थे। जबकि वास्तव में उनके गुण कुछ नहीं थे, केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठने के कारण, शोषण के शीर्ष पर बैठने के कारण उनके नाम थे। वास्तव में ये अहम की हुंकृतियों, अहंकार के हुंकार भरने वाले लोग, दंभी शासक वर्ग, उन्हीं के नियम कानून कायदे चल रहे थे। वो जिसे घोषित कर देते वही यम हो जाता, वो जिसे घोषित करते वही नियम हो जाता। ये इंद्रिय संग्रह, ये संयम और निषेध, यम नियम सारे उन्हीं के थे। लेकिन अब ये पासा पलट गया है। अभी तक जो शासक कह रहा था वही उसके नियम थे, लेकिन अब क्योंकि शासित आम जनजीवन की चेतना जागी है, ये लोकतांत्रिक स्वरूप है जिसमें कि जनता की आवाज़ ही क्रांति नियम बनने जा रही है, तब शासन के नियम हिल उठते हैं। जो लुई XIV का जो दंभ था कि मैं बोलता हूँ वही कानून है, वह हिलने लगता है आम जनजीवन के आगमन से। कहा जाता है जब जनता आती है, इससे लोकतंत्र की शुरुआत होती है। यहाँ पर जन संवेदना के आगे बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े आतंकी झुक रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये दुष्य है, ये क्रांति सहन नहीं होती ऐसे शोषकों से, अत्याचारियों से, क्योंकि उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उनका घमंड टूट जाएगा। सामने हमारे घनीभूत कोहरे के लक्ष्य मुख, अब ये हमारे सामने समकक्ष मुकाबले में कौन खड़े दिखाई पड़ रहे हैं? पहले तो कहीं नजर ही नहीं आते थे, आम लोग सिर झुका के दूर से ही टल जाते थे, लेकिन आज हमारे सामने इकट्ठे होते जा रहे, घनीभूत सघन हो रहे हैं। बहुत संख्या में घनत्व भी है, विस्तार भी है, दोनों के साथ में। उस कोहरे के स्वरूप में लाखों मुंह इकट्ठे हो रहे हैं, लाखों लाखों जनता इकट्ठे हो रही है।
और उस जनता के बीच में उनके लाखों वक्षस्थल हैं, प्रतीक है, मुंह है, इसका मतलब इतने बोलने वाले लोग हैं, इतने संवाद करने वाले लोग हैं। वक्ष हैं मतलब शक्तिशाली, ताकतवर हैं। और सैकड़ों लाखों बाहुओं के रूप में, बाहुएं भी उनकी शक्ति का प्रतीक है, एकता और संगठन का प्रतीक है। वो सारे के सारे जब संगठित होकर इस शोषक वर्ग के खिलाफ खड़े होते हैं तो इस शोषक वर्ग को वो डरावने लगते हैं, घोर भयंकर लगने लगते हैं। जनता का विद्रोही स्वरूप शोषक और अत्याचारी को डराने लगता है। लकड़ी के रावण कविता की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मुक्तिबोध अपने इस सांस्कृतिक प्रतीक में भी कैसे जनता की, आम जनजीवन की संवेदना को जोड़ पाए हैं। अभी तक उसके मन में आता है कि जो जी नहीं वे सिर्फ कोहरा ही नहीं है। अभी तक लोग कह रहे थे कि ये तो कोहरा है, कोहरे में क्या शक्ति होती है, वो थोड़ी देर तक कृत्रिम रूप से पहाड़ को ढक सकता है, बाद में तो छट जाएगा। लेकिन ये कोहरे के नहीं, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो भस्मीले, ये जो राख वाले जो आम जनजीवन जो मटमैले हैं, वो काले काले पत्थर व काले काले लोहे के लगते हैं। ये लोग, ये स्ट्रॉन्गनेस है, फौलादी स्वरूप है। कोहरे के ऐसे केवल दिखावटी बूंदें नहीं हैं कि वो छट जाएंगी थोड़ी सी धूप से या थोड़ी सी हवा से। ये इस्पाती फौलादी जन समुदाय की एकता का स्वरूप अत्याचारी शोषक को हिला देता है। ये काला काला रंग वेदना संवेदना है, कालापन आम जनजीवन से जोड़ा गया है, शुभ्रता उज्ज्वलता ऊंचे शिखरों से जोड़ी गई है। ये ताकत है, शक्ति है, क्योंकि वो लोहे के बने हुए हैं। एकता और दृढ़ता के सारे पूंजीभूत इकट्ठे हैं। ऐसे दृढ़तावादी लोगों के समूह से शोषक वर्ग विचलित है और इसलिए उसके मुंह से निकलता है, हाय हाय कोहरे की घनीभूत प्रतिमा, या भरमाया मेरा मन। अच्छा, मैं तो जिसे कोहरा समझ रहा था और सघन होता जा रहा कोहरा यही समझ रहा था, उसके स्वरूप समझ रहा था। ये कोहरा है या कोई और ताकत है, या मेरे मन का भ्रम था कि मैं समझ रहा था थोड़ी देर में कोहरा छट जाएगा। नहीं नहीं, ये तो और ताकत है। इस दुख और वेदना को सहन नहीं कर पाता। उनके वे स्थूल हाथ मनमाने बलशाली लगते हैं, खतरनाक जाने पहचाने से लगते हैं मुँहवे। और ये स्वरूप आम जनजीवन के संगठन, ताकत और बलशाली स्वरूप का है कि उनके हाथ जो उभरते हैं जन आंदोलन में, उससे लगता है कि उसकी शक्ति, ताकत और खतरनाक स्वरूप शोषक को लगता है। आम जनजीवन के वे ऐसे मुंह वाले शोषक के खिलाफ खड़े हुए लोग लगते हैं। उसका मन आशंकित है शोषक का, और इसलिए वो अपनी फैंट कल्पना में ऐसा डूबा हुआ है। और पहली बार ये शब्द उसके मुंह से स्वयं अनुभव होते हैं अपनी आत्मा में कि डरता हूँ, मुझे डर लगने लगा। वस्तुतः राजा सबसे ज़्यादा डरने वाला है, शोषक और अत्याचारी सबसे ज़्यादा डरने वाला है, क्योंकि उसे आम लोगों को दबा के रखना है। इसलिए वो स्वयं डरता है, इसलिए तलवारें दिखाता है, इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्यों डरता है वो? कि उनमें से कोई हाय सहसा न चढ़ जाए। सबसे बड़ी समस्या कि मेरे बराबर नहीं आ जाए, मेरी तरफ नहीं आ जाए, मेरी शक्ति छीन नहीं ले। जो ताकतवर है वही सबसे ज़्यादा डरता है, जो धनिक है, जो शोषक है, वही सबसे ज़्यादा डरता है कि मेरी चीज़ें, मेरी बहुतायत चीज़ें खो नहीं जाएं। आम लोग कैसे डरेंगे? ये दुख और पीड़ा उसे लगता है कि चढ़ करके मेरे पास में नहीं आ जाए, मेरे पद को नहीं छीन ले। हमने सुना है कि देव वर्ग में इंद्र सबसे ज़्यादा विचलित होते हैं अपने सिंहासन को खोने से, कि कहीं कोई मेरी सत्ता को पाने के लिए तो नहीं आ रहा, मेरा सिंहासन छीनने तो नहीं आ रहा है। और इसलिए वो नैतिक अनैतिक सब तरीके अपनाते हैं। यही शोषकों अत्याचारों का स्वरूप है कि उत्तुंग शिखर की सर्वोच्च स्थिति पर पत्थर व लोहे के रंग का ये कोहरा, मैं सबसे ऊंची, सबसे ऊपर की स्थिति पर बैठा हूँ। ये पिरामिड के ऊपर राजसत्ता का भोग करने वाले, समाज व्यवस्था के शिखर पर बैठे हुए लोग जो अत्याचार या शोषण करने वाले थे, सिंहासन पर आज चुनौती का स्वरूप है। उस सर्वोच्च स्थिति मैं सबसे ऊंचा हूँ, प्राइम फर्स्ट पर्सन, शोषक और शासित तो पहला है, उस पर ये पत्थर और लोहे के रंग वाला कोहरा चढ़ नहीं जाए। ये पत्थर और लोहा शक्ति और ताकत वाले आम जनजीवन का प्रतीक है। वो लोग कहीं हावी नहीं हो जाएं, बढ़ न जाएं, या मन की आशंकाएं हैं अत्याचारी शोषक की। सबसे ज़्यादा डर रहा है वो कि बढ़ न जाएं, छा न जाएं, मेरी इस अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाभ हमला न कर बैठें खतरनाक कोहरे की जंत्रती वानर ये नर। ये सबसे बड़ी संकट यही है। रावण को परास्त किया था वानरों ने, नर वानर ने। रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता था, लेकिन सामान्य बानर भालुओं ने, आदिवासी लोगों ने और सामान्य मनुष्यों ने, मनुष्य के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी सेना ने उसे ध्वस्त किया था। यही स्वरूप यहाँ पर व्यंजित किया गया। वो लोकतंत्र के प्रतीक हैं मुक्तिबोध की निगाह में। तो उसे आशंका है शोषक और अत्याचारी
रावण को, लकड़ी के रावण जैसे स्वरूप वाले अत्याचारी शोषक को, कि मेरी जो अद्वितीय स्टेटस था, मेरी सत्ता सबसे ऊंची थी और सोने की लंका थी मेरी, स्वर्णा, सारा धन धान्य से परिपूर्ण, भव्य दिव्य दिखने की प्रवृत्ति, उस पर ये खतरनाक लोग आने जाए, हमला न कर बैठे। जैसे कि वानरों ने किया था, वैसा ही ये कोहरे के जनतंत्री वानर, ये नर जो मनुष्य हैं, ये बंदर हैं, ये जनतंत्री बंदर है, ये डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है, वो मेरे सत्ता के शिखरों पर नहीं चढ़ जाएं। आप जिसे अपना पुतली, कठपुतली समझते थे, कमज़ोर समझते थे, वो आज सत्ता के ऊपर स्थापित होने वाला है। ये प्रतीक स्पष्ट बताते हैं कि ये आम जनजीवन को कितना पहले घृणा की दृष्टि से देखते थे, आप उसकी हलचल को, उसकी जागृति को इतना डर कर देख रहे हैं। समुदाय, ये जनता का समुदाय, जो भीड़ भरा समुदाय है, वो डार्क मासेस है, मोब है, मोब, भीड़। हम अभी भी लोकतंत्र में भीड़ का उपयोग बहुत कर लेते हैं, लोग इकट्ठा हुए भीड़ कहने लगते हैं। जनतंत्र एक सामुदायिक एक्टिविटी है, समूह की एक्टिविटी है, ये जन समुदाय है। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, डार्क मासेस है। मासेस बहुतायत में है, पर डार्क मतलब दिखाई नहीं देते, फैले हुए आम मटमैले सामान्य जीवन जीने वाले, इनमें कोई ऊंचे ऊंचे लोग नहीं है भव्य दिव्य दिखने वाले। ये सामान्य दुखी, पीड़ित, एवरेज, काले कलूटे, मटमैले से जो लोग सामान्य वर्ग के लोग थे, वो इतना संगठित कैसे हो गए? उसके मन में आता कि श्याम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब है, ये मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। शोषक पर बैठे हुए शोषण अत्याचारी को हमेशा ही आम जनता बेवकूफ़ और मूर्ख लगती है, और उसको मूर्ख ही बनाना चाहता है ताकि वो सत्ता बनी रहे, उसकी बरकरार रहे, और सत्ता सहन कर लेते हैं तो उसके मन में यही आता है कि तो बेवकूफ़ है, इनको जितना बेवकूफ़ बनाओगे अपन उतना राज्य उतना ही स्थापित हो जाएगा। ये काले रंग की श्याम वर्ण के तो आम जनजीवन दुख और पीड़ाओं से, घावों से उसको सहन करते हुए श्याम वर्ण का हो गया, लोहे पत्थर का बना हुआ फौलादी स्वरूप का, मेहनत कश होने के कारण से, पसीना और ताप और धूप और शीत सहने के कारण से अभी तक ये नीचे थे, जब तक फासले में खोए हुए कहीं दूर पार थे। ये फासले शासक और शासित का, शोषित और शोषित का फासला था, और वो उस फासले को यूज़ करता है अपनी ताकत को स्थायी बनाने और आगे बढ़ाने के लिए। तब तक वो अपने आप को सुरक्षित समझता है, जब तक उनसे मेक डिस्टेंस, एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत है, डिस्टेंस बना के रखे लोगों से। डिस्टेंस अगर मेंटेन खत्म हो गया तो आम जनजीवन आपकी पोल देख लेगा, आपको चुनौती दे देगा। यहाँ पर शोषित वर्ग की यही चीज़ है कि वो डिस्टेंस मेंटेन था, तब तक ठीक था, वो नीचे थे, हम ऊपर थे, वो कमज़ोर थे, मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे, मटमैले थे, लेकिन आज वो ऊपर बढ़ रहे हैं, उनके साहस बढ़ रहा है। कि कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे, अभी तक कोहरा फैला हुआ था और उसके सघन फैला हुआ काला काला शाद धुंधला मटमैला था। मैं समझ रहा था थोड़ी देर में छट जाएगा कोहरा, लेकिन ये शोषित वर्ग के लिए चुनौती हो रही है, ये ऊंची छलांगे लगा। अब ये लंगूर हैं, अब वो ही लंगूर बन गए। लंगूर मतलब लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांगे लगाने वाले, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ने में लंगूरों का ही काम है। आम जनजीवन में लंगूर हो गए। जैसे हमारे यहाँ पर हनुमान का स्वरूप ऐसा ही है, रावण के विरुद्ध भी हनुमान का स्वरूप ऐसा ही था। हाय हाय शिखरस्त मुझको ये छू न जाए। हाँ, ये शोषित और ऊपर वाले वर्ग की चीज़ है कि वो छू जाए, मतलब मुझे स्पर्श नहीं कर दें, मतलब मेरे तक पहुँच नहीं जाए। और छूना भी अपराध माना जाता था। यह अस्पृश्यता की नीति को स्पष्ट करता है कि लोगों ने छूने को क्यों मना किया गया था। हम तक आ ही नहीं पाए, कभी सोच ही भी नहीं पाए। आसमानी शमशीरों बिजलियों मेरी इन भुजाओं में बन जाओ ब्रह्म शक्ति। और अब यह आह्वान है इस जन संवेदना के खिलाफ में, ताकतों का, ऐसी ताकतों का, क्योंकि ऊंचाई पर है हम, तो ऊंची ऊंची जो भी चीज़ें हैं, ऊंचे ऊंचे जो शोषण और अत्याचार के स्वरूप हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। ये देव वर्ग तभी आमंत्रित किया जाता है, ये तंत्र मंत्र विद्याएं तभी आमंत्रित की जाती है, कला विज्ञान तभी आमंत्रित किए जाते हैं। वो सारे उसकी ताकत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वो आसमानी ताकतें, आसमानी तलवारें हैं, बिजलियाँ हैं, वो इकट्ठे हो जाओ, मेरी भुजाओं में ताकत बनकर आ जाओ, मैं इन पर शोषण कर सकूँ, जन समुदाय को मैं दबा सकूँ। ये शोषण की शक्ति ये धरती के शोषण के लिए है, ऊपर से मदद का आह्वान, ये अहंकार का स्वरूप है। मैं और शून्य का एकता की बात है, वो दिव्यता और भव्यता, वो कुचलने की प्रवृत्ति है जो आह्वान करती है लोगों का और आम जनजीवन को कुचल देना चाहती है।
पुच्छल तारों, ऊपर वाले योनि शक्तियों की बात है, वो उसके प्रतीक है। जमीन का आधार खो रहा है और ऊपर से आह्वान हो रहा है, पुच्छल तारों टूट पड़ो बरसो। पुच्छल तारा अशुभ और अमंगल माना जाता है, धूमकेतु, लेकिन वो अमंगल के द्योतक उसके प्रतीक है। रावण के यहाँ पक्ष में ऐसे ही लोग थे। हम रामायण और राम रावण युद्ध को पढ़ते हुए अनेक जगह देखते हैं कि रावण बार बार आकाश में चला जाता है और ऊपर से कोई वर्षा करने लगता है, ऐसी शक्तियाँ, तंत्र मंत्र और माया रचने लगता है। ये सारे मायावी चीज़ें हैं। टूट पड़ो बरसो, वो माया को ही जैसे आदेश दिया जाता है कि हाँ, रक्त के पनाले बह रहे थे, आग झड़ रही थी, पेड़ पौधे गिर रहे थे, पहाड़ गिर रहे थे, कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे विकृत, असभ्य और भ्रष्ट हैं। आम जनजीवन कैसे लगते हैं? विकृत, बिगड़े हुए। ये आंदोलन भी बिगड़ा का प्रतीक है। ये कितने अब भ्रष्ट वो है या कौन है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये उसकी अत्याचारी की निगाह में उसकी स्वयं की सत्ता को छीनना ही भ्रष्टाचार है। अच्छा, जनता ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी तो वो भ्रष्ट हो गई, दबी हुई थी तो अच्छा था। ये शोषण का तरीका है, वो असभ्य है। अच्छा, नारे लगा रही है, ताकत जुटा रही है तो बहुत अशिष्ट है, असभ्य। चुपचाप रहना चाहिए था, विनीत, चुपचाप सहन करना चाहिए था। प्रहार करो इन पर, कर डालो संहार। क्रांति को कुचलने का आह्वान है कि इन सबको दबाना, कुचलना। शोषक और अत्याचारी सबसे पहले यही करता है। अरे अरे नभचुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे चढ़ते, हाय हाय अब और घिरा। और ये इतने आह्वान के बावजूद भी आम जनजीवन जब ऊपर उठता है, जन आंदोलन रुकता नहीं है, उसके जनाधार खिसकता जाता है शोषक का, तो उसे दुख और पीड़ा का एहसास होता है। आम जनजीवन की उस सत्ता तक पहुंचने की बात और स्वयं की असहायता, इसमें सब ओर से घिर गया हूँ, ये जनता तो ऊपर चढ़ती ही आ रही है, ये वानर, ये राम की सेना रावण को घेरे ही चली आ रही है, सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ। मैं ऊंचाई पर खड़ा तो हूँ पर अकेला हूँ। ये अकेलापन, ये चरम अकेलापन, ये जन से कटने का परिणाम है। रावण के पुतले का अकेलापन, उसके एक एक साथी का खो जाना, उसके अहंकार और उसके शोषक वृत्ति के खिलाफ आम जनजीवन की वो आत्मिक स्वीकृति की बात है। ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है उसको, अत्याचारी शोषक को, कि वो अपने आप, उसका मनोबल गिर जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है जीत तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले मन पर प्रहार किया जाता है। उसने भी पहले मन पर किया था, आम जनजीवन पर प्रहार, कि उसके मन को बिल्कुल एकदम दब्बू बना दिया था, सब कुछ सहन करते रहो चुपचाप, ऐसा बना दिया था। आज वो खड़े हो गए तो आज स्वयं की जड़ें हिल रही है। ये कैसे थे? लख मुख रावण दानव सा, लख हस्त देव सा। ये आज मैं कैसा खड़ा हूँ, चाहे मुझे कितने भी मुंह हो, पर मैं दानव के समान हूँ, लाखों हाथों वाला हूँ, जो कि दोनों राम, दानव और देव दोनों भाई थे, और इन्हीं में दिव्यता होती है, कई हाथ और कई पैर और ऐसी चीज़ें। परंतु यह क्या, आत्म प्रतीति भी धोखा ही दे रही। रावण के 10 शीश हैं, किसी के कितनी भुजाएं थी, किसी के क्या था, लेकिन इतनी ताकत और शक्तियों के बावजूद, इस शक्ति की सीमाओं के बावजूद, आज खुद के मन का भरोसा टूट रहा है। यह मनोबल का गिरना है। आज मैं खुद अपने आप को, मेरा विश्वास ही मुझे धोखा दे रहा है। ये चीज़ उसके मन में आते ही मनोबल गिर जाता है, और उसका गिरना ही उसकी हार का प्रतीक है। स्वयं को ही लगता हूँ बांस के व कागज़ के पुट्ठे के बने हुए महाकाय रावण सा, हास्यास्पद भयंकर। मुझे एहसास हो रहा है, अरे मेरी ताकत नहीं थी, आज तो मैं सिर्फ बांस का, लकड़ियों का बना हुआ, कागज़ के पुट्ठों का, कि एक तीली लगी नहीं और जलकर ध्वस्त। मैं बड़ा आकार में तो ऐसा हूँ रावण जैसा, भयंकर भयावह, कई मुखों वाला, कई हाथों वाला, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। लोग हंसते हैं मुझे देखकर। आज मेरी स्थिति ऐसी भयंकर हो गई है, इस दुख और पीड़ा के कारण उसके स्वर निकलते हैं, हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय। रावण को जब जलाने जाते हैं उसके पुतलों को, तब भी लोग बड़ा चेहरों में आक्रोशित और आवाज़ें करते हुए नजर आते हैं। रावण हिल रहा होता है, जल रहा होता है, तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हर्षित हो रहे होते हैं। अत्याचारी शोषक के गिरने पर आम जनजीवन में भी ऐसी प्रतिक्रिया है। उसे खुद भी महसूस हो रहा है कि लोग कितने मज़े ले रहे हैं मेरे, और कि भाग नहीं पाता मैं। पुतला गड़ा हुआ है रावण का, रावण भी दूर नहीं जा पा सकता था, क्योंकि धरती से कट गया था वो चीज़ें। और यहाँ पर भी अत्याचारी शोषक भी चारों ओर से घिर गया है लोगों से, वो जाए तो जाए कहाँ, हिल नहीं पाता हूँ। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भय और त्रास से ग्रस्त हो जाए, अकल्पनीय चीज़ हो जाए, तो उसके पैरों की गति खत्म हो जाती है, वो हिल डुल भी नहीं पाता।
उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, मैं मंत्र कीलित सा हूँ। जैसे कोई मंत्र पढ़ करके मुझे वहीं का वहीं कील से गाड़ दिया गया, स्थिर कर दिया गया, कील ठोक दी गई है। ये वशीभूत करण है, वशीभूत करने की स्थिति है। आम जनजीवन ने मुझे घेर लिया है, मैं भूमि में गड़ा सा हूँ। ये गड़ना अपने आप को एक ऐसा जड़ बना देना भी है, और साथ में धरती में गड़ते जाना, अपने आप के पतन की रसातल की ओर जाना भी है। जिस धरती से वो कटकर ऊंचा स्थित था, आज उस धरती पर आकर उसमें भी नीचे की ओर रसातल में जा रहा है। जड़ खड़ा हूँ, जड़, मुझ में कोई गति नहीं रही। शोषक अत्याचारी किसी चीज़ को बदलने नहीं देता, खुद बदलता नहीं, दूसरों को भी ऐसा ही रखना चाहता है। आज उसकी जड़ हो गया है, वहीं पर स्थित है, गति नहीं कर सकता। जड़त्व चेतनाहीनता है कि अब गिरा तब गिरा, मेरी स्थिति है, अब गिर पड़ूंगा तब गिर पड़ूंगा। पतनशीलता की बात कही जा रही है, साम्राज्यवादी दंभ के आश्वास परिस्थिति का पतनशील परिणति का चित्रण है। ये लगता है कि इस पल गिरा उस पर गिरा, आज गिर जाऊं कब गिर जाऊं। ऐसी जन चेतना की, जन संवेदना की कविता मुक्तिबोध की लकड़ी का रावण है।